वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास का गेस्ट पेपर बताने जा रहे हैं। ये गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले भी जो गेस्ट बताए गए हैं उन्हीं में से बच्चों का हाफ से ज़्यादा पेपर जो है वो आ जाता है। तो आपने आज भी जो मुतालिया पाकिस्तान का 10th का गेस्ट पेपर है उस पर फोकस करना है, उसे बहुत अच्छे से आपने याद करके जाना है। MCQs हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके और आप कामयाब हो सकें पेपर में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे MCQs हैं और फिर शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये तो समझिए आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा गेस पता चल जाए तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी की बात होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड तक देखना है। पेपर करने जाने से पहले आपने इसे एक बार ज़रूर देख लेना है। MCQs मैं यहाँ पर सॉल्व करके फिर आपको बताऊँगी और आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छे से आपने याद करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। गेस्ट पेपर है हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान का। सबसे पहले यहाँ पर हिस्सा मरूज़ी है। तो स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली इस वीडियो से पहले आपको जो स्कीम से रिलेटेड वीडियो सेंड की थी उसमें मरूज़ी आपका सबसे पहले पेपर पैटर्न में वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे और किस किस तरह से किस किस पेपर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पेयर किस में से बनता है, हर चीज़ उस वीडियो में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है जिसमें आपको स्कीम बताई गई है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं। हाफ से ज़्यादा आपका जो पेपर का पैटर्न है, बल्कि आप ये समझिए आपका जो पेपर है वही उस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो इंशाल्लाह अब भी जो आपको गेस्ट पेपर हम यहाँ पर बताएंगे ये आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका पेपर चाहे फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम है, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे से और ध्यान से इन्हें देखना है। सबसे पहले हमारे पास हिस्सा मरूज़ी में सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA में शामिल सियासी जमातों की तादाद कितनी थी? 9 थी। नेक्स्ट हमारे पास है, गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए गए 1985 में। ईरान के साथ पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद की लंबाई है, सरहद की लंबाई हमारे पास है 909 किलोमीटर। पाकिस्तान के पहले और वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भूटान के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? थिम्फू। तो स्टूडेंट्स, आपने इन्हें, ये हम बेसिकली उर्दू मीडियम में पेपर शो कर रहे हैं, आप इसे इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। बल्कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को तो ये इस पेपर की बहुत अच्छी समझ आएगी। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ें और गौर करें थोड़ा सा तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि ये क्या क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन्हीं जो MCQs हैं इन पर ज़्यादा फोकस करना है और इन्हें अच्छे से ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 6ठी से 8वीं जमात तक तालीम शामिल है एलिमेंट्री स्कूल में और कराची बंदरगाह की बुनियाद रखी गई 1852 में। तो कराची बंदरगाह की बुनियाद जो है वो 1852 में रखी गई। वारसक डैम तमीर किया गया दरियाए काबुल पर। दरियाओं से नहरों और खालों में जो पानी दाखिल होता है इसके कितने फीसद हिस्सा फसलों के काम आता है? तो स्टूडेंट्स, इसका 40% हिस्सा फसलों के काम आता है। नेक्स्ट है, लाहौर अजायब घर डिज़ाइन करता है सर गंगा राम का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 10 MCQs हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न से आपका पेपर आएगा और इंशाल्लाह इन MCQs में से बहुत सारे MCQs आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आपने इन्हें बहुत अच्छे से याद करके पढ़ के फिर जाना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर हिस्सा अंशाइया को चेक करेंगे। तो इसका हिस्सा अव्वल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दरअसल 6 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, तो हम इसमें से 6 को यहाँ पर हल करेंगे। नंबर 1 है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफिज करदा मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद तहरीर करें। वीटो से क्या मुराद है? अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का मसला कश्मीर की वजह से भारत आमद पर भारत का क्या रद्द-ए-अमल था? ज़ियाउल हक दौर की मौशी इस्लाहात लिखें। CPEC के पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे? 8वीं और 10वीं तरमीम लिखें। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत की इंतज़ामी इस्लाहात क्या थीं? पाक ईरान ताल्लुकात के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। आपने ज़रूर
यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी गई है, और पेपर की जो स्कीम होगी उस पर भी आपने फोकस करना है। उस स्कीम में ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है कि किस में से कितने क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला हमारे पास सवाल नंबर 3 है। दर झैल में कोई से 6 सवालात के जवाब दें। मादनियात से क्या मुराद है? इकसाम के नाम लिखें। अगर जीडीपी के मुकर्ररा हद तक फ़ायदा ना हो तो इसके क्या असरात होंगे? हमारे मुल्क की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? सर बहादुर गंगाराम के बारे में आप क्या जानते हैं? सनफी लिहाज से आप आबादी की तकसीम से क्या मुराद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 5 साला मंसूबे का हुज्जम और अहदाफ क्या थे? संगमरमर किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान में गुर्बत की वजूहात लिखें। कोई से 3 पंजाबी शोरा के नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चंस के जो 2 पोर्शन हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इन क्वेश्चंस को याद करना है बहुत अच्छे से। इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आएंगे। और अब हम यहाँ पर हिस्सा 2 को डिस्कस करते हैं। कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाब दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली इस्लाहात में से ज़रई और सनती इस्लाहात बयान करें। तो स्टूडेंट्स जब हमने उस जो आपकी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड और स्कीम से रिलेटेड वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपने उन्हें बहुत अच्छे से करना है। उनमें हर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है या अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो उसको टेक्टफुली कैसे आप याद कर सकते हैं, उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप याद करके पेपर में लिख देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और वो आपके क्वेश्चंस भी सेव कर लेगा। तो आपको इस तरह की जो टेक्निक्स हैं ये हमने जो 10th क्लास की स्कीम की वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में बताई हैं, तो आपने उसे ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो नोट वाला क्वेश्चन है वो किस तरह से है, 10 झैल पर नोट लिखें, अनहार और ट्यूबवेल, उस तरह से उर्दू ज़ुबान। तो स्टूडेंट्स आपने जो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से करें, और अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन को करना है तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करें। आपने स्कीम को लेके चलना है, स्कीम के अकॉर्डिंग ही लॉन्ग क्वेश्चन पहले डिसाइड करें कि किस किस चैप्टर के आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर उन चैप्टर्स को लेकर चलें और उनके लॉन्ग क्वेश्चन हर लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने याद करना है। स्किप आप तब करें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है, कोई आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, फिर आप चॉइस के तौर पे दूसरे जो चैप्टर्स हैं उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं ताकि आप उसमें से कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो सकें। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा गेस्ट पेपर कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका पेपर इसमें से आया है नहीं ये भी आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा, इसी तरह से इसी पैटर्न से आपका पेपर होगा, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज हैं, वो आपके इन पेपर्स में से ज़रूर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।